देवबंदियों के हकीम उल उम्मत की इल्मी काबिलियत अकाबिरीन ए देवबंद यह थे। पार्ट 3 अशरफ अली थानवी। देवबंदी साहब देवबंदियों के हकीम उल उम्मत हैं और आलिम भी। जैसे नियम हकीम खतरा जान होता है, वैसे ही नियम मुल्ला खतरा ईमान होता है, और थानवी साहब खैर से हकीम भी नियम थे और आलिम भी नियम। अशरफ अली थानवी देवबंदी साहब से सवालात होते तो आमतौर पर कैसे जवाब देते, इसकी 2-4 झलकियां आपको दिखा रहा हूं। पूरी तफसील लिखने की पोस्ट में गुंजाइश नहीं। मुआयना फरमाकर महजूज खौश हों। थानवी साहब से बजरिया खत सवाल हुआ कि काफिर से सूद लेना क्यों हराम है। थानवी साहब कहते हैं, मैंने जवाब में लिखा कि काफिर औरत से जिना क्यों हराम है। इसका तो कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ से दोबारा शिकायत का खत आया कि उल्मा को इतना खुश्क नहीं होना चाहिए। थानवी साहब कहते हैं कि मेरे पास जवाब का टिकट नहीं था, वरना जवाब देता कि जुहला जाहिल लोगों को भी इतना तर नहीं होना चाहिए कि उसमें डूब ही जाएं। दूसरा सवाल। थानवी देवबंदी साहब कहते हैं, एक शख्स मुझसे कहने लगा, गांव में जुम्मा क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है। थानवी का जवाब, मैंने कहा मुंबई में हज क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है। बस गुम हो गए, फिर कुछ नहीं बोले। अपने ही ऐतराज का जवाब लेना आता है, दूसरे का भी जवाब देना चाहिए। थानवी देवबंदी साहब कहते हैं, एक शख्स ने बेजरिया खत दरियाफ्त किया कि देहात में जुम्मा जायज है या नहीं। मैंने आज अजीब जवाब लिखा है। ये लिख दिया है कि कौन से इमाम के नजदीक अब बड़ा घबराएगा। देवबंदियों के नजदीक कौवे खाना जायज हैं, इसलिए एक शख्स के बारे में कहते हैं। सफर मुंबई में एक शख्स ने थानवी साहब से दरियाफ्त किया कि कौवे की कितनी किस्में हैं। थानवी देवबंदी साहब ने कहा, कौवे की किस्में तो मुझे मालूम नहीं, अगर आप कहें तो आदमी की किस्में बयान करूं और ये भी अर्ज कर दूं कि आप कौन सी किस्म में दाखिल हैं। बस ये शख्स तो ऐसे खामोश हुए कि बोलकर नहीं दिया। थानवी देवबंदी साहब को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल में मरवी रिवायात याद नहीं थीं। चुनांचे कहते हैं, जब देवबंद में बड़ा जलसा हुआ था, उसमें मुझसे हजरत मौलाना देवबंदी रहीमहुल्लाह ने फरमाया था कि इस जलसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल बयान करो। बस मैंने अर्ज किया कि ऐसे बयान में रिवायात के याद होने की जरूरत है, और रिवायात मुझे को महफूज नहीं, मेरी रिवायात पर बहुत कम नजर है। थानवी देवबंदी साहब को फिकी मसाइल का भी इल्म नहीं था। चुनांचे थानवी साहब कहते हैं, एक नवर्द साहब ने भी इस सिलसिले में अर्ज किया कि मैं कुछ फिकी मसाइल पूछना चाहता हूं। फरमाया कि मैं अब इस काम का नहीं रहा, मसाइल ज्यादा याद भी नहीं, मैं खुद दूसरे उल्मा से पूछकर अमल करता हूं। दूसरी जगह अपनी काबिलियत की ओर मजीद वजाहत करते हुए थानवी साहब फरमाते हैं, अब तो मैं इतना कासिर और आजिज हो गया हूं कि मुझको एक रिसाला तैयार कराना है। वह रिसाला आजकल की जरूरतों और खासकर मफकूदुल खबर के मुताल्लिक है, मगर 1 साल हो गया है। अगर मुझ में काबिलियत होती तो क्यों इतना वक्त लगता, इससे मेरे इल्म और इस्तेहजार का अंदाजा कर लिया जाए। इसलिए अगर मुझको फिकह से मुनासिब महारत होती तो खुदा न खस्ता क्या खिदमत दीन से इनकार हो सकता था। दरसी किताबें भी थानवी देवबंदी साहब भूल गए थे। चुनांचे इस बारे में फरमाते हैं, दरसी किताबें पहले बहम्दुलिल्लाह अच्छी तरह मुस्तहजर, वह बात जो याद होती, मगर अब उनमें भी जुहूल भूल शुरू हो गया है, और तसनीफ के लिए सिर्फ दरसी किताबें काफी नहीं। यही वजह है कि मेरी तसनीफात का ज्यादा हिस्सा गैर मंकुलात हैं। पहले तो मेरे पास किताबें नहीं, और जो हैं उन पर नजर नहीं, और तसनीफ बिना किताबों पर नजर हुए मुश्किल है। यह था थानवी देवबंदी साहब का अपनी इल्मी काबिलियत के बारे में इकरार, और इसके कुछ नमूने सवालों के जवाबात की सूरत में। फेसबुक के बोंगा बेवकूफ मुकल्लिद इस बारे में कह सकते हैं कि यह हकीम थानवी देवबंदी साहब की तवाज़ो और इनकसारी थी जो उन्होंने अपने बारे में ऐसा कहा। तो इस गलतफहमी का जवाब भी थानवी देवबंदी से मुआयना फरमा लें। हकीम थानवी देवबंदी साहब से एक नववर्द अहल ए इल्म साहब ने अर्ज किया कि हजरत, मैं एक मसला ए फकीह दरियाफ्त कर सकता हूं। थानवी साहब ने फरमाया, अपने असातिजा से दरियाफ्त कीजिए। अर्ज किया, दरियाफ्त किया था। थानवी देवबंदी साहब कहते हैं, मेरा इल्म तो उन साहबों से भी कम है जिनसे आप तहकीक कर चुके हैं। मुझे अरसा हुआ इस शुगल को छोड़े हुए हैं, और मेरे इस कहने को फुदू देवबंदियों, तवाज़ो पर मबनी करार न देना। मैंने तवाज़ो मुतारिफ कभी इख्तियार ही नहीं की, बल्कि मेरे अंदर गलती से अगर कोई खूबी है तो उसे भी जाहिर कर देता हूं।